नमस्कार साथियों। धरती तो क्या आसमां बदल देंगे, हम छात्र शक्ति हैं इतिहास बदल देंगे। दोस्तों, छात्र आंदोलन और उसकी सफलताओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। आजकल बिहार में जितने बड़े नेता आप देख रहे हैं, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो रामविलास जी रहे हों, चाहे सुशील मोदी जी रहे हों, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों, ये सभी के सभी अपने ज़माने में छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। और वो अवसर था वर्तमान इंदिरा सरकार की तानाशाही और उसके खिलाफ जेपी का नेतृत्व। जिस नेतृत्व में निखर करके ये नेता समाज के सामने आए और अपनी संघर्ष के बदौलत वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिवेश से लड़ते हुए लोकशाही को स्थापित करने में इन्होंने जेपी का साथ दिया। दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा ही बिहार में देखने को मिल रहा है। समस्याएं कमोबेश वैसी ही है। छात्रों के ऊपर आए दिन जुल्म ढाए जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा को लेकर के छात्रों पर उत्पीड़न का मामला हो, चाहे बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों पर उत्पीड़न का मामला हो, लेकिन वो उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वाटर कैनन से लेकर लाठी चार्ज, गिरफ्तारी से लेकर के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, वो सब हो रहा है जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। फिर भी जानते हैं ये नेता क्यों चुप बैठे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके आंदोलन पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इन्हें मालूम है कि अपनी समस्याओं को लेकर आज जो भी छात्र, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, एक मंच पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव के समय इन्हें आसानी से छात्र अगड़ा, छात्र पिछड़ा, छात्र अल्पसंख्यक, छात्र दलित आदि तमाम खंडों में तोड़ा जा सकता है। इसलिए ये हमारे आपके आंदोलन का, हमारे आपके संघर्ष को नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो एक बात हम और आप सभी लोग समझ लें कि जब तक इन समस्याओं में हम फंसे रहेंगे, इन बंधनों में हम बंधे रहेंगे, इन अटकलों में हम टूटते रहेंगे, भटकते रहेंगे, और जब तक हमारी एकता चुनाव के समय में कायम नहीं रहेगी, तब तक ये न सुधरने वाले हैं न संभलने वाले हैं। नेता सिर्फ वोट की भाषा समझता है और इनके पास एक आसान सा रास्ता है, चाहे वो जैसे भी हो, जिस आधार पर हो, समाज को विभिन्न वर्गों में तोड़ दो और एक एक वर्ग का नेतृत्व एक एक पार्टियां करने लगे तो किसी न किसी पार्टी के साथ जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर क्या उत्पीड़न हुआ, क्या यातनाएं इन्होंने झेली, ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे और फिर उन नेताओं के झांसे में आ जाएंगे। तो अगर इन समस्याओं से आप निजात चाहते हैं तो आइए एक बार मिल करके हम सब यह डिसीजन लें कि चुनाव के समय भी हमारी ये छात्र एकता कायम रहेगी। और जिन्होंने हमें खून का आंसू रुलाया है, जिन्होंने हमें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है, जो कभी स्वस्थ और पारदर्शी शासन देने का वादा कर रहे थे, वो नीतीश बाबू आज कान में तेल डालकर खोट निकालने में व्यस्त हैं। प्रशासन अपने मस्ती में मस्त है और छात्र हैं कि उनकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो एक बार हम ये निर्णय लें। हम सारे छात्र भाइयों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप छात्र हैं
और वर्ष 2025 के अंत में जो चुनाव होने वाला है उस समय तक आप छात्र बने रहें और एक बार आप ये दिखा दें कि इस बार का चुनाव बंटवारे, फूट डालो, शासन करो, जाति धर्म के नाम पर नहीं होगा। इस बार चुनाव होगा हमारे शिक्षा के मुद्दे पर, हमारे स्वास्थ्य के मुद्दे पर, हमारे लोक कल्याण के मुद्दे पर, पारदर्शी शासन व्यवस्था के मुद्दे पर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर। और जब आप इस मुद्दे पर डटे रहेंगे तभी हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी। नहीं बताइए, इतना कुछ हो गया। नेतृत्व भी हमारे साथ उपस्थित है, एक बहुत बड़ा नेताओं का वर्ग है प्रशांत किशोर जी के रूप में जो हमारे साथ खड़े हैं। फिर भी ये पुरानी परंपरागत पार्टियां अगर हमारी बात को नहीं सुन रही हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन नेताओं को मालूम है कि इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। चुनाव के समय में फिर हम कोई शगुफा छोड़ेंगे और भावनात्मक मुद्दे उठाए जाएंगे और उन मुद्दों में ये फंसेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी एक कहावत में हम सुना करते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना के लोभ में जाल में फंसना नहीं है, लेकिन जाल में फंसे रहेंगे और इसको गाते रहेंगे तो ये नेता 2025 में भी हमारी कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। और तब जैसे हम ढीला पड़ेंगे तब फिर वही होगा कि तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें पानी तो देंगे मगर पीने नहीं देंगे। तो जो पानी देकर पीने नहीं दे रहे हैं, ये उचित समय है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको पानी पिलाया जाए ताकि वो पानी की कीमत को समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय बिहार, जय जय बिहार।